आखिर कहां से आया खालिस्तान शब्द? खालिस्तान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये एक अरबी भाषा की खालिस से प्रेरित है। खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमी से है, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ सिख रहते हो। बताया जाता है कि ये शब्द पहली बार उस वक्त सामने आया था जब 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि अकाली आंदोलन के संस्थापक सदस्य मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में 1929 से ही सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग चल रही थी। तो आखिर क्या है खालिस्तान आंदोलन की मांग? तो आपको बता दूं कि खालिस्तान आंदोलन भारत से एक अलग देश बनाने की मांग है। आजादी के बाद 1955 में जब भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन की मांग उठी थी, तब भी खालिस्तान चर्चा में आया था। आगे इसका कारण जब स्थिति बिगड़ने लगी तो भारत सरकार ने 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सरकार ने हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। सरकार के इस फैसले से अलगाववादी नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन को उग्र कर दिया था। 70 के दशक में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की अगुवाई में खालिस्तान का मुद्दा काफी गरमाया। कहते हैं उन्होंने इसके लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया था। 1980 में इसके लिए खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद भी बना। आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से इससे क्या कनेक्शन था। इसका असर चंडीगढ़ के कुछ युवाओं पर पड़ा और उन्होंने 1978 में खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। इन कोशिशों के बीच 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन तेज हो गया था। कहते हैं जिन आतंकियों के लिए 1954 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, वो भी खालिस्तान के समर्थक थे। दावा किया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तान आंदोलन को खत्म कर दिया था, लेकिन सच तो ये था कि खालिस्तान आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जवाब में 23 जून 1985 को एक खालिस्तानी ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क में विस्फोट किया, जिसमें सवार 329 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा ब्लू स्टार की लीड करने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद की पुणे में खालिस्तान कमांडो फोर्स ने हत्या कर दी थी। इसके बाद 1995 में पंजाब में आतंकवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। जाहिर है खालिस्तान आंदोलन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब विदेशों में खालिस्तानी को क्यों समर्थन मिल रहा है? सिख प्रवासी जो भारत में बाहर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में रह रहे हैं, उनमें खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों ने खालिस्तान आंदोलन को जिंदा रखा और इसे आगे बढ़ाया। वो न सिर्फ इस आंदोलन के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं, बल्कि वैचारिक समर्थन भी दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जिस हरदीप निज्जर को लेकर भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है, वो भी खालिस्तानी ही था। भारत सरकार ने उसे शीर्ष 40 आतंकियों की सूची में डाल रखा था। उनके नाम कई गंभीर आरोप थे। वो जिस आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ का प्रमुख था, उसके सदस्यों ने ही 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने भी निज्जर का ही भूमिका थी। कथित तौर पर निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग भी करवाता था। अब खालिस्तानी आतंकी निज्जर का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब में हिंसा और क्राइम से जुड़े कई केसों में निज्जर और उसके संगठन का हाथ कहते हैं कि था। इसके बाद ही एनआईए ने जुलाई 2022 में इसको भगोड़ा घोषित करते हुए उसे वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। जून 2023 में कनाडा के सरे में निज्जर की हत्या हुई। अब जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में बयान दिया है, तब खालिस्तानी आंदोलन को हवा काफी जगह मिल गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी रिपोर्ट पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।